जैसा कि लास्ट टॉपिक में मैंने पैरालैक्स तक पढ़ाया था, तो अभी हम बात करेंगे रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में, ठीक है। जो नेचर में वो कैसा है, डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, कैसा है, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मैंने रियल एंड वर्चुअल, ठीक है। ऑब्जेक्ट के जो दो पार्ट्स होंगे, ठीक है, हमारे जो नेचर में हमारे डिपेंड करेंगे। तो रियल हमारा क्या होगा इस जगह पे देखिए, रियल और वर्चुअल हमारा क्या होगा। An object is said to be a real if incident ray are diverging in nature। मतलब कि बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, अगर नेचर पे डाइवर्जिंग हो रहा है, तब हमारा वो रियल होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वर्चुअल इफ इंसिडेंट रे आर कन्वर्जिंग इन नेचर। जो इंसिडेंट रे है वो हमारा नेचर पे क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा, ठीक है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आप लोग को समझ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे एक रे डायग्राम में यहाँ पे समझाया है कुछ, देखिए यहाँ पे रे डायग्राम में मैंने कुछ समझाया, यहाँ पे देखिए। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा इसका यहाँ पे रियल पॉइंट, ये रहा हमारा इसका इंसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, ठीक है, यहाँ पे इमेज के लिए, ठीक है। एन इमेज इज सेड टू बी रियल इफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आर कन्वर्जिंग इन नेचर, ठीक है। इमेज के बारे में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में इससे पहले मैं बात कर रहा था, यहाँ पे इमेज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब वर्चुअल में आ जाइए, क्या होता है, एन इमेज इज सेड टू बी वर्चुअल इफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। इसमें जस्ट उल्टा हो गया ऑब्जेक्ट और इमेज में, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा था, वहाँ रियल इमेज, रियल में क्या हो रहा था, वहाँ पे डाइवर्जिंग हो रहा था, और वर्चुअल में क्या हो रहा था, कन्वर्जिंग हो रहा था। अब यहाँ पे इमेज में क्या हो गया, जो रियल है वो कन्वर्जिंग हो गया, और जो हमारा वर्चुअल था वो डाइवर्जिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर और एक पॉइंट लिखा है मैंने, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक टॉपिक है और एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है, जैसे इसमें दो मीडियम का बात करेंगे, ठीक है, एयर और ग्लास, कुछ भी, ठीक है। दो मीडियम रहना चाहिए जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन देख सके, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन आउट किया है कि व्हेन ए लाइट रे strike the boundary of a two medium or media, whatever you can say, okay, medium such as air or glass, okay, a part of light it's turned back। मतलब कि वो जो एक थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, पीछे वापस आएगा, यानी टर्न बैक होगा, ठीक है। इनटू द सेम मीडियम जैसे आप लोग टॉर्च जलाते हो, दीवार में जला के देखते हो, तो लाइक आपको दिखता है कि लाइक वो रिटर्न बैक हो गया वहाँ पे, वहाँ से, ठीक है। तो वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रहा है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन बाउंड्री separating two medium comes back into the same medium, then the phenomena is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे उसको रे डायग्राम में भी आपको दिखाया है, ठीक है। इंसिडेंट रे रहा, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल लाइन जिसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों दिखाया गया है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा मिरर पार्ट, ठीक है। रिफ्रैक्शन हमारे दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर, जिसको हम लोग डिफ्यूज भी बोलते हैं। रेगुलर क्या होगा, जैसे प्लेन सरफेस रहेगा, ठीक है, वो। और इरेगुलर क्या हो रहेगा, और मतलब डिफ्यूज भी क्या रहेगा, जैसे उसका सरफेस प्लेन नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग इसका यहाँ पर रेड डायग्राम आपको दिख रहा है रेगुलर के, ठीक है। सरफेस हमारा प्लेन है, इंसिडेंट ऐसा आया, फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसा चला गया, ठीक है। यहाँ पर डिफ्यूज में इसका सरफेस इरेगुलर है, ठीक है। और इसमें इसका क्या हुआ, इंसिडेंट इधर इधर आया, फिर ये इधर चला गया, ठीक है। तो रेगुलर में आप लोग क्या लिखिएगा, व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द परफेक्ट प्लेन सरफेस it's called regular reflection, okay। In this case the reflected light has large intensity in one direction and negligible small intensity in other direction, okay। रेगुलर के लिए। और डिफ्यूज के लिए आपके जैसे अब मैंने बोला कि इसका सरफेस इरेगुलर रहेगा, ठीक है। तो आपको
सेम वही पॉइंट लिखना है। और जैसे अब आ जाइए, इसके बाद हमारा एक टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिसमें हमारे दो लॉ है, ठीक है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसमें हम लोगों ने बोला है, और एक जो है तुम्हारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे जो होता है सेम पॉइंट में, सेम प्लेन में लाई करता है, ठीक है। वही यहाँ पे देखिए, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन देख लीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जैसे कि ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दोनों बराबर होता है जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। अगर ये मिरर यहाँ पर नहीं रहता, ये सरफेस, तो ये इंसिडेंट रे स्ट्रेट चला जाता, स्ट्रेट, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इसको हम लोग पाई से भी डोनेट कर सकते हैं, पाई मतलब कि 180, ठीक है, 180। तो ये सरफेस के कारण जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हुआ, ये जो आर, एंगल आर जो है यहाँ पे, ठीक है, ये एरो, तो ये ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुआ वो यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको हम लोग डेल्टा से डोनेट करते हैं, ठीक है, डेल्टा से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस ट्वाइस ऑफ आर, ट्वाइस ऑफ आई, ये भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ आई और ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i और पाई माइनस 2i, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ पॉइंट मैंने लिखा हुआ, जब मल्टीपल मिरर रहेगा, मल्टीपल मिरर रहेंगे तो उस टाइम पे आप लोगों को कैसे देखना, आइदर इट वाज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए भी लिखा हुआ है ना, इफ मल्टीपल मिरर आर देयर देन द नेट डेविएशन गिवन बाय द सम ऑफ इंडिविजुअल डेविएशन टेकन विथ डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 ऐसे करके रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन हम लोग को ज़रूरी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक हमें देखना है कि पॉजिटिव में लेना है या नेगेटिव में लेना है, हमें इंसिडेंट रे हमारा कैसा आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। उसके लिए द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव, हमेशा जो डायरेक्शन होता है इंसिडेंट रे का हम लोग पॉजिटिव में लेना चाहिए, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, जो भी वहाँ पे डिस्टेंस हम लोग देखेंगे सब मेज़र होगा कहाँ से, पोल से, ठीक है, मिरर के लिए, मिरर केस के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है द डिस्टेंस और हाइट अबव द above the picture is taken to be positive and below the picture is taken to be negative, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन आउट किया है दो फिगर पे, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म में, ये नेगेटिव टर्म में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये अपर केस में था, ये लोअर केस में, और इसमें देखिए जैसे हमारा पॉजिटिव में इधर साइड में और इधर साइड में सारे नेगेटिव में, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे और एक पॉइंट लिखा हुआ है पैरेलैक्सियल रे। पैरेलैक्सियल रे होता है क्या, ठीक है, द रे विच आर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के सामने जो होते हैं, ठीक है, और मेक देम स्मॉल एंगल विथ इट्स, दे आर नियरली पैरेलल टू द एक्सिस इज कॉल्ड पैरेलैक्सी रे, ओके। और यहाँ पे आप और एक पॉइंट भी है कुछ जो आपको मिरर के लिए ज़रूरत पड़ेगा, जैसे हमारा इवन है, ऑड है, कितना फॉर्मेशन होगा, नंबर ऑफ इमेजेस, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ अभी, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ इमेज हमें जो निकालना है दो मिरर के लिए, इंक्लाइंड दो मिरर है तो उसके लिए इफ़ 360 बाई थीटा इवन नंबर, ओके, द नंबर ऑफ इमेज क्या होगा 360 बाई थीटा माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं जेई के। और अगर दूसरा जब ऑड रहेगा 360 माइनस थीटा, जब थीटा हमारा ऑड रहेगा तब हमारा क्या होगा, तो नंबर ऑफ इमेज 360 माइनस थीटा माइनस 1, ठीक है। उसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द एंगल बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर में प्लेस किया हुआ है तब, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, इफ
360 by theta, odd number of image 360 by theta if the object is not placed on एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर में प्लेस था तब आप ऐसे निकालें, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर में प्लेस नहीं है, ठीक है, तब कैसे निकालोगे, ठीक है, ये फार्मूला रहा। जब हमारा इंटीजर रहेगा, ठीक है, इंटीजर रहेगा देन काउंट नंबर इमेज, द नंबर ऑफ काउंट होगा वहाँ पे, मतलब इमेजेस हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था रिफ्रैक्शन। लास्ट में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, ठीक है, अभी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है? बेंडिंग और डेविएशन फ्रॉम अ लाइट, ठीक है। अगर ओरिजिनल रे से, ओरिजिनल पाथ से हमारा जब पास कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम को चेंज कर रहा है, तब हम लोग उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए मैं जैसे यहाँ पर मेंशन आउट किया, डेविएशन और बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ while passing from one medium to another medium is called refraction of light, ठीक है। और ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्यों हो रहा है? जो स्पीड ऑफ लाइट जो हो रहा है हमारा चेंज कर रहा है कहाँ से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के कारण, ठीक है, उसीलिए हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा है, ठीक है, देखिए क्यों। When a light ray passes from one medium to another medium, its speed, wavelength, intensity change, but frequency remains same. हमारा उसका स्पीड, वेवलेंथ और इंटेंसिटी चेंज होता है, मगर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम ही रह जाता है, जैसा था वैसे ही रह जाता है, ठीक है। यहाँ पे और एक पॉइंट नीचे देखिए मैंने लिखा है, ठीक है, रे डायग्राम के साथ मैंने उसको समझाया भी है, ठीक है। When light passes from rarer to denser medium, it's bent toward normal। देखिए ये हमारा इंसिडेंट, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल लाइन, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल। अब यहाँ पे से क्या हो रहा है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, देखिए नॉर्मल के पास, यहाँ पे वही बोल रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल। इफ पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर यहाँ से देखिए ये रहा हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है, ये रहा हमारा नॉर्मल और ये रहा हमारा, देखिए यहाँ से ये इससे दूर जा रहा है, इट्स गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखिए यहाँ से दूर है, इसका एंगल देखिए, इसका एंगल देखिए, ठीक है, इस जगह पे वही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ µ1 मीडियम 2, ठीक है, µ1 और µ2 से मेंशन आउट किया हुआ। ये रहा रिफ्रैक्टेड रे, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर और एक पॉइंट है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है, हम लोग वैक्यूम के बारे में इसमें बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये रेशियो होता है, किसका किसका रेशियो होता है, देखा जाए तो वैक्यूम और मीडियम का, ठीक है। वैक्यूम और मीडियम का रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ द स्पेसिफाइड मीडियम is called as refractive index of the medium. It is represented by mu और n, ठीक है, mu और n से मेंशन नोट करते हैं, कहीं कहीं n भी लिखा रहता है, कहीं कहीं mu में भी लिखा रहता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अब आ जाइए इसके लॉ के बारे में, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन के भी हमारे दो लॉ होते हैं, ठीक है। क्या क्या है? पहला देखिए हमारा द इंसिडेंट रे नॉर्मल रे टू एनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। मतलब कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, वही, ठीक है, कि सारी चीज एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है, इसमें भी वही बोला गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आ जाइए, तो दूसरा पॉइंट में यहाँ पे क्या है हमारा, साइन आई बाई साइन आर, जो हमारा किसके बराबर रहेगा, कांस्टेंट ऑफ एनी पेयर ऑफ मीडियम एंड फ्रॉम ए लाइट गिवन टू ए वेवलेंथ, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, ठीक है, उसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट इज नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है, यहाँ पर मैंने पुट आउट किया है। अब आ जाइए आपके पास टॉपिक है
जैसे मैं यहाँ बताने वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको TIR भी बोलते हैं, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी में डिपेंडेंट है बहुत सारा थ्योरी हमारा, ठीक है, बहुत सारा थ्योरी इसमें डिपेंडेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें क्रिटिकल एंगल का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल का बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डेंसर मीडियम से हम लोग देखते हैं चीज़ें, ठीक है, डेंसर मीडियम विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इन रेयरर मीडियम, जो रहता है हमारा रेडियर मीडियम में 90 डिग्री पे रहता है, ठीक है, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखा है N1, देखिए ये पहला हमारा डेंसर मीडियम, ये रहा रेयरर मीडियम, ठीक है। तो हम लोग लिखा हुआ है N1 ग्रेटर टू N2, ठीक है। अगर इसको हम लोग फिर क्रॉस करते हैं तो N1/N2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, साइन एंगल, ठीक है, इंसिडेंट के लिए, यहाँ पे साइन रेयरर के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्टेड के लिए। तो यहाँ पे देखिए N1/N2 साइन आई, यहाँ पे साइन आर, ठीक है, क्रिटिकल एंगल यहाँ पे देखिए हम मैंने एक्सप्लेन किया है कुछ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है when a ray of light is incident on a boundary separated water and air from a water normally, almost entire energy is transmitted, very small energy is affected back. As we increase the angle of incident, the angle of refraction is also increase, and the refracted light also increase at an angle of incident known as critical angle of light. Okay, light energy is almost completely reflected back into water. This situation is known as total internal रिफ्लेक्शन। और ये दो कंडीशन पे डिपेंड करता है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे दो कंडीशन पे डिपेंड करता है। लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस फ्रॉम डेंसर मीडियम, और इसमें हमारा आई जो होता है ग्रेटर देन सी होता है। आई हमारा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, मैंने अभी बताया। अब यहाँ पर आ जाइए, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, N1 साइन आई N2 साइन आर इक्वल टू साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल, ठीक है, N2 साइन 90, ठीक है। अब ये साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, साइन थीटा सी, ठीक है। अब यहाँ से इन्वर्स हो जाएगा साइन थीटा सी इन्वर्स एंड N2/N1, ठीक है। इफ N2 इज एयर देन N1 इज एन, अज्यूम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, अज्यूम किया हम लोग ने, तो थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स ऑफ 1/n, ये हमारा प्रूफ होता है। यहाँ से हमारा टॉपिक है ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लास्ट हम लोग ने बात किया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम आ जाइए डिस्पर्शन ऑफ लाइट हमें जानना है, ठीक है। जैसे इससे क्वेश्चन हमारे कुछ आते हैं नीट के, ठीक है। तो होते क्या है ये, द एंगुलर स्प्लिटिंग, ठीक है, एंगुलर स्प्लिटिंग एंगुलर में होना चाहिए, ठीक है, एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ वाइट लाइट को हम लोग क्या स्प्लिट कर रहे हैं। वाइट लाइट कितने कलर्स में स्प्लिट होते हैं, विबजियोर, ठीक है, विबजियोर जो डिपेंड ऑन वेवलेंथ्स, ओके। तो वाइट लाइट इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड स्प्रेडिंग अ डिफरेंट डायरेक्शन, सारे को डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है वाइट लाइट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ with a wavelength extending throughout the visible spectrum. The speed of light in vacuum is small, same for all the wavelength, but the speed in material substance is different or different wavelengths. Therefore, the index of refracting of the material depend on wavelengths. In most material, the value of refractive index mu decrease with increasing wavelength, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बनाया डायग्राम में आपको बताया, ठीक है। जब इसको हम लोग प्रिज्म में देखते हैं तो क्या होता है, इफ अ बीम ऑफ वाइट लाइट विच कंटेन ऑल कलर्स इज सेंट थ्रू अ प्रिज्म it is separated into a spectrum of lights or color. The spreading of light into its color component is called dispersion, ठीक है, उसको हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं। देखिए व्हाइट लाइट गया ये,
यहाँ पे इस पॉइंट से सारे अपने अपने यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस में गए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स हो गए सबके, विबजियोर, ठीक है, प्रिज्म हमारा ये विबजियोर जो है, इट्स कंटेंट ऑन ए स्क्रीन, देन द नाइस पैटर्न कैन सीन, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट हम लोग बोलते हैं जब हमारा वो अच्छे पैटर्न में सारे चीज़ को कंटेन करता है, ठीक है। अब आ जाइए इसका डिवीजन देखिए, तो डेल्टा आर, डेल्टा वी, येलो, वायलेट, रेड का, तो क्या होगा इसमें, ए ऑफ एन आर माइनस वन, ए ऑफ एन वाई माइनस वन, ए ऑफ एन वी माइनस वन, ठीक है, हमारा डेविएशन इसका। इसका एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, तो देखिए एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, द नेट dispersion, the net dispersion of light to the angle is called as angular dispersion. It is given by delta V minus delta R equal to A of n V minus 1, okay, minus A n R minus 1, okay। अब दोनों का एन वी डेल्टा आर इक्वल टू ए ऑफ एन वी माइनस एन आर, ये होगा, ठीक है। अब आ जाइए मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या हो गया, तो मीन डेविएशन हो गया, इट इज गिवन बाय द डेविएशन ऑफ येलो कलर एज येलो, येलो कलर से येलो कलर में, ठीक है, लाइज बिटवीन रेड एंड वॉलेट। मीन डेविएशन डेल्टा येलो के लिए, ठीक है, ए एन ऑफ वाई माइनस वन, ओके।